महिंद्रा की सर्विस बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। मैं आ गया था लगभग 10:30 बजे, 10:30 से 4:30 हो गए हैं। अगर थार स्कॉर्पियो ले रहे हो तो सर्विस बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहेगी। सस्पेंशन के नट लूज हो रखे हैं भाई, इसलिए इतनी ज़्यादा छन छन ये आवाज़ आ रही थी। अरे यार ये स्कॉर्पियो रह गई। बहुत ही भीड़ रहती है, बहुत ही भीड़ रहती है। और डीजल यहाँ तक बराबर है, देख लो पूरा बराबर है पूरा। इसमें यहाँ पे रस्टिंग वस्टिंग सी हो रखी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं निकल दिया हूँ भाई सुबह सुबह अपनी थार की सर्विस कराने। भाई ये अपनी थार की सेकंड सर्विस रहेगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम कह देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं रहेगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ लेबर फ्री होती है, बाकी जो भी चीज़ें डलती हैं उसका तो हमें पे करना पड़ता है। तो अभी अपनी गाड़ी में भाई लगभग अपनी गाड़ी चल रही है 19,500 किलोमीटर। वैसे तो 20,000 पे सर्विस करानी थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं रहता। फिर एक दो दिन में क्लासेस जैसे स्टार्ट हो जाएंगी, फिर टाइम नहीं बचेगा। तो मैंने सोचा कि अभी टाइम है तो करवा लेते हैं, कोई नहीं, 400-500 किलोमीटर तो। और आज जैसे ही मैं सुबह उठा भाई, टायर की हवा कम हो रखी है। आगे वाला जो राइट वाला टायर है उसकी हवा कम हो रखी है। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्यों, पर देखते हैं, ये भी देखते हैं। पहले एक बार सर्विस जरूरी है। और डीएफ जो लेवल है वो लगभग 20% आ गया। तो भाई मेरे हिसाब से जो डीएफ अगर आप फुल करा लेते हो सर्विस पे, तो नेक्स्ट सर्विस पर ही डलवाने की जरूरत होती है, बाहर से डलवाने की जरूरत नहीं है। तो वही है, अपना कंपनी में डलवा लो जब सर्विस कराओ। तो उसमें लास्ट टाइम 18 लीटर्स डला था, अब की बार देखते हैं कितना डलता है। और आप लोगों को मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि टोटल कितना खर्च हुआ। मेन हमारे मन में यही रहता है कि महिंद्रा भाई है, हमने सुना है कि महिंद्रा की जो सर्विस है वो थोड़ी महंगी पड़ती है। तो कितनी महंगी पड़ती है वो चीज़ आज आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि आखिर कितनी महंगी हो सकती है। और एक जिम यहाँ भी, इसका भी रिव्यू करेंगे हमें, स्टार फिटनेस, ये तो मैंने आज ही देखी। हाँ, तो कितनी महंगी हो सकती है वो चीज़ आज हम देखेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आप भी जब अपनी गाड़ी की सर्विस कराने जाओ, थार नहीं कोई भी गाड़ी है, एक बार स्टार्टिंग में क्योटेशन ले लेना कंपनी से। कंपनी वाले इतनी अननेसेसरी चीज़ें डाल देते हैं, लाइक ये भी पार्ट चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, तो हम उनको कम करा सकते हैं। और ये चीज़ें सर्विस होने से पहले ही डिसाइड होती हैं। कहीं पहले सारी चीज़ें हो जाए और लास्ट में कोई ये तो नहीं करना था, तो लड़ाई होगी उसमें। तो इससे अच्छी चीज़ यही है कि अपना पहले ही मतलब उनसे क्योटेशन बनवा लो भाई, एस्टिमेट बता दो कितना खर्चा होगा, और फिर जो चीज़ें नहीं चेंज करानी उसको मत कराओ। मेन जो है अपना इंजन ऑयल चेंज करा लो, बाकी के वो पता ना क्या क्या चेंज करने के लिए बोल देते हैं। लास्ट टाइम 12,000 कुछ 12,500 का बिल उन्होंने बनाया था, लेकिन सर्विस अपनी 6,500 में हो गई थी। तो वो अननेसेसरी इतनी चीज़ें ऐड कर देते हैं, इतनी चीज़ें ऐड कर देते हैं। और तो और इनके मतलब डिस्पोजल वगैरह, मतलब सीट गंदी ना हो आपकी, उसके लिए फालतू का अननेसेसरी। अरे गाड़ी में तो कोई बैठ के भी नहीं देखता भाई, और फिर भी उस चीज़ को ऐड कर देते हैं। तो ये चीज़ें ऐड मत कराना, ऐड ऑन मत कराना। अपना नॉर्मल सर्विस बोलना, बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हैं वो चेंज करना भाई, और फालतू की एक भी चीज़ें चेंज नहीं करना। तो आप मतलब बेफिजूल के खर्चे से बच जाओगे। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। वैसे तो hyundai का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था, यहाँ का इतना अच्छा नहीं है। लास्ट टाइम ठीक ठीक था, तो अब की बार देखते हैं कि कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। एक ही है कि भाई यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़। और सबसे गंदी बात जो है लोचब महिंद्रा की, कि इतनी दूर सर्विस स्टेशन कर रखा है यार। रोहतक में शहर के पास कर लो, तो वो बहु अकबरपुर कितना मतलब अप्रोच जाके इतना दूर जाना पड़ता है हमें, लगभग 20 किलोमीटर के करीब, और वहाँ जाके फिर सर्विस होती है, तो काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है। तो अगर वो डिस्टेंस कम हो जाए तो मेरे हिसाब से अगर रोहतक में ही कहीं 1-2 सर्विस स्टेशन और खुल जाए तो मौज हो जाए भाई। पर देखते हैं, जो है वो है, हमारे हाथ में तो नहीं है। बाकी मानसून आने के बाद हरियाली सी हो रखी है, ये चीज़ें अच्छी से लग रही है। अब भाई साहब ये क्या देख लिया मैंने भाई, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा, इतनी लंबी लाइन है। और यार जब भी मैं आता हूँ, यहाँ क्या बनाने लग गए, ये रेंट के लिए बना रहे हैं क्या? जब भी मैं आता हूँ भाई साहब, स्कॉर्पियन ही ज़्यादा दिखते हैं मुझे। ये भाई डर गया मैनेजर है इनका कि कैमरा ऑन कर रहेगा, क्या कुछ पता होगा गाइस। भाई भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, अपनी इंस्पेक्शन चल रही है। गाड़ी अपनी जाली है भाई, पहले वॉशिंग करा देते हैं क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। वॉशिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये जो कर्व
क्या कर नाम ले रहा हूँ मैं भी। XC9 बहुत ही गदर लग रही है भाई। पहले वॉशिंग पे लगवा दी भाई, 3 गाड़ी है उसके बाद अपना नंबर है, तो टाइम तो लगेगा थोड़ा बहुत। मैं बैठ जाऊँ अंदर, दुखी होता है यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और यहाँ पे एक मूवी से चल रही है अजीब सी, कैमरा साफ है मेरे हिसाब से, तो मेरे को एक जैकेट लेनी पड़ेगी यहाँ पर। हाँ जैकेट ले लेता हूँ मैं। ये तो इसकी है दिलजीत दोसांझ वाली, और एक आधी एक्सेसरीज भी हैं। बाकी यहाँ पहले बहुत बंदे बैठे थे, अब तो बिल्कुल खाली हो गया। अपना राजपाट है और ये पुराने टाइप की मूवी चल रखी है यहाँ पे। हो बाकी वाइट शर्ट में लग गई लुक और मज़ा आता है यार। और डीजल यहाँ तक भरा पड़ा है, देख लो पूरा भरा पड़ा पूरा। ना अगर वॉश हो गया, वॉशिंग होते होते ही लंच हो गया यार। ये तो बुरी बनी, तो वॉशिंग भी पूरी नहीं हुई, तो आज तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेट होने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा। तो ठीक, अपना वेट करते हैं थोड़ी देर और बैठते हैं, क्या ही कर सकते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। 100 रुपये के भाई ये हैं डिस्पोजल, तो क्या ही सीट कवर मतलब बचा लेंगे ये। तो ऐसे ऐसे आइटम्स अपना ऐड मत होने देना, पहले ये कर देते हैं पर ये हटवा लेना, बेस्ट टिप बता रहा हूँ यार। और ये अपनी गाड़ी बिल्कुल चमक गई है लगभग, ऑलमोस्ट यूँ लगा दो 1.5 घंटे का वेट करने के बाद अपना नंबर आया है। और अब एक बार वॉश होके फिर सर्विस के लिए जाएगी। अब फाइनली भाई सर्विस के लिए चल पड़ी अपनी गाड़ी। अरे यार ये स्कॉर्पियो रह गई, तगड़ा जुगाड़ लगा रखा भाई कि इसके तो लेके जाएगा। फाइनली अपनी गाड़ी सर्विस के लिए लग गई है भाई, ऑटो की सर्विस भी भाई पूरी आसमान से होती है। फाइनली अपनी गाड़ी लिफ्ट कर रही है। सस्पेंशन देखो, आज तो नीचे से वॉश हो रखे हैं, तो थोड़ी बहुत चमक दिख जाएगी नीचे वाले पार्ट्स में, यहाँ तो कभी ना दिख रही थी। टायर बहुत अच्छे लग रहे हैं, सबसे यूनिक यही चीज़ें लग रही हैं। तो नीचे से भाई क्लीन तो रखे भाई, भाइयों ने अच्छे से मेहनत की थी। सस्पेंशन के नट लूज़ हो रखे हैं भाई, इसलिए इतनी ज़्यादा छन छन ये आवाज़ आ रही थी। अंदर से वॉश होने के बाद क्लीन तो लग रही है। बाकी भाई इसमें यहाँ पे रस्टिंग वस्टिंग से हो रखी है, तो ये वाला पार्ट एक बार चेक होगा, शायद इसमें टाइम लग सकता है। बाकी सर्विसिंग वगैरह में तो एक वो भाई सर्विस करने वाला बंदा भी तो इतना ज़्यादा स्लो है, इतना ज़्यादा स्लो, चल के जाता है, एक पन्ना लेके आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, पर क्या ये कर सकते हैं भाई, एक बार हो जाए अपना काम बस। गाइस टायर रोटेट हो रहा है खुलने के बाद, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ओ भाई पता ही ना कहाँ से कहाँ गायब हो जाता है। तो फाइनली खुल गया ये टायर भी अपना। ब्रेक पैड और दिखाऊंगा, ये सस्पेंशन के भाई एक नट ये और एक ये लूज़ हो रखे थे, इसलिए सस्पेंशन में से ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। ये और ये तो दोनों साइड के इससे ही टाइट करते हैं अब तो। बाकी देखो अब चला के देखेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि भाई सही है या नहीं। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बहुत ज़्यादा, और बुरी हालत हो रखी है, गर्मी इतनी है गर्मी। गाइस 4:30 बज गए हैं और अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि तो मैंने आप लोगों को बताया था कि महिंद्रा की सर्विस बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ख़राब है यार, दिमाग ख़राब हो गया। अभी तक मैं आ गया था लगभग 10:30 बजे, 10:30 से 4:30 हो गए हैं, और अभी तक सर्विस का कोई पता नहीं है, आधा 1 घंटा और लगेगा मेरे हिसाब से। तो बहुत स्लो सर्विस, बहुत स्लो सर्विस। अगर महिंद्रा इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए भाई। मैं इस चीज़ के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, इतना ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं फालतू में। सर्विस ही तो थी, कोई बड़ा ऐसा तो इशू है नहीं था। चलिए अपनी सर्विस हो गई इस गाड़ी की, और यहाँ पर एक नई चीज़ बन रही है, यहाँ पर शोरूम बनाएंगे। पता है ना, मतलब ऐसी जगह ला कर शोरूम बना रहे हैं, रोहतक इतनी अच्छी जगह है, वहाँ कोई बड़ी जगह खरीद कर वहाँ शहर के अंदर बनाना चाहिए, पर भाई क्या ही कर सकते हैं। ये अपना जॉब कार्ड वगैरह में है भाई, तो एक बार गेट ओपन हो जाए। थैंक्स फॉर योर विज़िट भाई, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा, क्या ही विज़िट करें, इतना टाइम लग गया। गाइस देखो पूरे 5 बज गए, इन्होंने पहले कहा था कि 5 बज जाएंगे। ला भाई अपने पास रखेगा, अपने पास रखेगा। वापस दे दे ना, वापस ना। अच्छा ठीक है भाई, जमाई करेगा भाई दोस्तों। एक स्कॉर्पियो वाले भाई जो ये ड्राइविंग वाले है ना,
टेस्ट ड्राइव वाले इनके बहुत ही रफ्तार से चलाते हैं, यूं 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 चलाते हैं। तो गाइस फाइनली अपनी थार की सेकंड सर्विस हो गई है। एक बार मैं यहाँ से मोड़ लूँ फिर आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। बाकी अब की बार चमक इतनी ज़्यादा तो नहीं है और बिल भी मैं दिखाऊँगा। और एक चीज़ और है, मैं कह रहा था ना कि आपको ये डिस्पोजल जो ये चीज़ें हैं सीट कवर ये नहीं लगवाने चाहिए क्योंकि फालतू में 200-250 रुपये का खर्चा है। लेकिन अपनी गाड़ी में आपको फिर भी देखने को मिल गए ये भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि इन कुछ काम कर रहे थे, कह रहे थे सर हमारे गंदे कपड़े हैं, कोई नहीं आप अगर नहीं ले रहे तो वैसे हमारे पास तो पड़े रहते हैं, तो इन्होंने लगा दिए। चलो वो तो एक अलग मैटर है। अब बात करते हैं जो मेन मुद्दा है भाई, कितना खर्चा आता है महिंद्रा की सर्विस में, थार की सर्विस में। क्योंकि आपने सुना होगा अगर थार स्कॉर्पियो ले रहे हो तो सर्विस बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहेगी, लेकिन बिल देखकर आप भी हैरान रहने वाले हो क्योंकि गाड़ी का बिल ही ऐसा है यार। देखो लगभग क्या पूरा 5,838 का बिल है, जिसमें आपका भाई एक तो एलिमेंट एयर क्लीनर ये 500 रुपये का है, और ये 16 लीटर जो है भाई DF डला है उसका बिल है, और वॉशर सीलिंग है ये 16 रुपये की भाई, ऑयल फिल्टर है 360 का, और ये एक और फिल्टर है ये 258 का। तो टोटल ये बिल रहेगा भाई। ये सारी डिटेल्स मैंने लिख दी है कि कौन कौन सा पार्ट डला है, किसकी कॉस्ट कितनी है, तो आप भी कंपेयर कर सकते हैं। लगभग यूँ लगा लो कि 6,000 के करीब आपका खर्चा है। अब ये खर्चा स्टार्टिंग में इन्होंने बनाया भाई, आज भी बनाया ना, तो इन्होंने 10-12 हज़ार का बना दिया था। मैं भाई तुम तो लूटोगे, तो भाई बिल्कुल इनके बहकावे में नहीं आना है, बिल्कुल भी बहकावे में नहीं आना है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो DF इंपॉर्टेंट है, अगर डीजल की गाड़ी है तो DF डलवाना है, इंजन ऑयल डलवाना है, और ये 2 फिल्टर चेंज कराने होते हैं। डिफरेंशियल ऑयल इन्होंने लास्ट टाइम चेंज किया था, तो जिसकी कॉस्ट लगभग 1800 कितनी मतलब ज़्यादा थी, तो इसलिए लास्ट जो सर्विस थी वो ज़्यादा की हुई थी और ये सर्विस कम की हुई है। लेकिन जो थर्ड सर्विस होगी उसमें लेबर चार्जेस आपके इंक्लूड हो जाएंगे, लगभग 4-5 हज़ार जो चार्जेस वो इंक्लूड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट सर्विस में भी 10-11 हज़ार के अप्रोक्स रहने वाली है। लेकिन ये जो सेकंड सर्विस है ये बहुत सही हो गई। और एक भाई लोचब महिंद्रा यहाँ पर जो रोहतक में है बहुत ही भीड़ रहती है, बहुत ही भीड़ रहती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा महिंद्रा से कि अगर यहाँ पर और कोई सर्विस स्टेशन खुल सकता है तो, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है इंसान का पूरा दिन चला जाता है। भाई काम धंधे वाले आदमी हैं तो इतना विला टाइम हमारे पास नहीं है, आज का तो यूँ लगा लो ऑफ निकाल कर आना पड़ता है। तो मैं आया था लगभग 10:30 बजे, आपने टाइम देख, डायरेक्शन आ गई यहाँ पर टाइम दिख रहा है 5:07 हो गए हैं, 5 बजे करेक्ट 5 बजे मैं वहाँ से निकला हूँ और मैं 10:30 बजे के करीब आ चुका था। तो देखो आप गैस कर सकते हो कितना टाइम। और वॉशिंग हो गई थी वो दोबारा से मतलब गंदी हो गई, तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। और एक जो काम करने लग जाते हैं, एक बार एक चीज़ लग गई फिर दूसरी चीज़ तीसरी चीज़, तो वो बहुत डिले हो जाता है। तो इनको अपनी सर्विस जो है वो फास्ट करनी चाहिए। हिंडे में बहुत अच्छा था भाई, 2-2.5 घंटे में फ्री कर देते थे, जिसमें गाड़ी वॉश भी हो जाती थी, बिल्कुल बहुत अच्छे से वॉश होती थी और बहुत अच्छे से सर्विस भी होती थी। लेकिन यहाँ तो भाई बुरा हाल है, बुरा। तो महिंद्रा अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ रोहतक में ये फैसिलिटी इम्प्रूव करा सकते हो। और वो तो इन्होंने वहाँ बैठे थे तो इसलिए जो रेटिंग होती है वो सेटिस्फाइड वाले करा लेना, तो मैं डिससेटिस्फाइड करने वाला था क्योंकि भाई टाइम इतना ज़्यादा लगा दिया। अब टाइम की ही कीमत होती है आज के टाइम पे भाई, 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये ज़्यादा ले लो, लेकिन टाइम पर काम करके दे दो ना तो इंसान बहुत खुश रहता है। और एक दूसरी डिसएडवांटेज क्या है कि ये इतना ज़्यादा दूर है। अगर रोहतक में होता 5-10 किलोमीटर ठीक है, 20 किलोमीटर इधर आना पड़ता है, बिल्कुल अप्रोच जगह आना पड़ता है। और ना कुछ यहाँ आसपास खाने पीने का कि इंसान अपना टाइम पास वहाँ कर ले, तो ये चीज़ें भी नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर महिंद्रा को काम करना चाहिए भाई। और आपके वहाँ कैसा एक्सपीरियंस है भाई सर्विस का महिंद्रा के साथ, वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मेरा तो क्या है कि रोहतक में बहुत बेकार है भाई, बहुत बेकार है, एक्सट्रीम बेकार है। तो महिंद्रा की गाड़ी भाई रोहतक में लेने तो सोच समझ के लेना। मैं तो प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट सर्विस या तो गुड़गांव या कहीं और जा रखा हूँ, किसी और सिटी में कराऊंगा, क्योंकि यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार है, बहुत बेकार है। तो इस चीज़ का ध्यान आप लोग भी रखना भाई। अगर आपके पास महिंद्रा की गाड़ी है तो यहाँ आओगे फंस जाओगे। तो कहीं और अगर
आप जा रखे हो, लाइक सोनीपत जा रखे हो, दिल्ली जा रखे हो, गुड़गांव जा रखे हो, तो वहाँ सर्विस करा लेना, सही रहेगा, टाइम बचेगा। और तो क्या है, यहाँ तो भाई इनके चक्कर में अगर रह गए तो रह गए, कुछ नहीं हो सकता है। तो गाइस एक बार मुझे इतनी जोर की भूख लगी है ना, इन्होंने कुछ खाने पीने का दिया ना कुछ और। इंसान को मतलब यूँ तो देखना चाहिए कि पूरा दिन इंसान आपके पास बैठा है, तो खाने पीने का कुछ तो मतलब फैसिलिटी होनी चाहिए, रिफ्रेशमेंट कुछ तो होनी चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं मैडम, बैठे हो पड़े रहो भाई, कोई मतलब ही नहीं यार इनको। तो ये चीज़ बहुत गलत है यार। तो ठीक है गाइस, अभी मैं एक बार घर पहुंच जाऊं, फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट करके बताना गाइस।